Welcome to Voice of English Literature. व्यूअर्स, ये वीडियो हमारी सीरीज़ वाइज वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे सिंटैक्स बुक बोर्ड की फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक, जिसमें 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड पोइट्री एंड थर्ड प्लेज। तो आज के इस सेक्शन में हम पोइट्री सेक्शन को कवर करेंगे। व्यूअर्स, ये वीडियो इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। इससे पहले के 2 पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल में। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे पोइटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। अब ये दोनों क्या चीज़ होती हैं, पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं। पोइट्स यूज़ पोइटिक डिवाइसेस एंड फिगर्स ऑफ स्पीच इन ऑर्डर टू इन्हेंस द मीनिंग और मूड ऑफ अ पोएम। मज़ीद पोइट जो है अपनी पोइट्री को खूबसूरत बनाने के लिए इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करता है। कौन कौन सी? पोइटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच। अब ये क्या है? Here are some essential poetic devices and figures of speech. अब हम इन्हें देखते हैं और 1 बाय 1 इन्हें क्लियर करते हैं। व्यूअर्स, फिगर्स ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस की अलग अलग वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं। अगर आप वो देखना चाहें और डिटेल में से पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट हम देखते हैं सिमिली। अब सिमिली क्या चीज़ होती है, किस तरह पोइट इसे अपनी पोइम में इस्तेमाल करता है। A simile is a direct comparison between two unlike things, usually with the words like or as. अब सिमिली, जिसे उर्दू में तशबीह कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं उन्हें आपस में कनेक्ट किया जाता है, एक दूसरे से मिलाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइक और एज, यानी कि इनके बीच में लाइक और एज लगाया जाता है 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों को, और इनके बीच में कोई एक चीज़ ऐसी होती है जिनकी बिना पे वो एक दूसरे से मुशाबहत रखती हैं। जैसे कि हम मिसाल पहले देते हैं आपको। क्या अगर हम किसी को कहते हैं कि वो इतना खूबसूरत है जैसे कि चाँद, तो ये जैसे कि जो है वो एज या लाइक का काम करता है तशबीह में। और हम इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? ही इज़ एज ब्यूटीफुल एज मून, और ही इज़ ब्यूटीफुल लाइक अ मून। तो हम किसी भी 2 बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों को, क्योंकि मून और कोई इंसान बहुत ही अलग चीज़ें हैं, लेकिन किसी एक मुशाबहत की वजह से, और इनके अंदर मुशाबहत है दोनों में खूबसूरती कि दोनों ही ब्यूटीफुल हैं, तो इनको आपस में मिलाया जाता है किस चीज़ की हेल्प के साथ? लाइक और एज। इनको सिमिली कहा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द मसल्स ऑन हिज ब्रॉनी आर्म्स आर स्ट्रॉन्ग एज आयरन बैंड्स। अब किसी भी स्ट्रॉन्ग आदमी के जो आर्म्स हैं वो बिल्कुल लोहे के नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ तशबीह इसलिए दी है क्योंकि दोनों ही मजबूत हैं, 2 अलग चीज़ें हैं, और एज का इस्तेमाल करके इनको मिलाया गया है, तो ये सिमिली है। तो होप कि आपको सिमिली क्लियर हो गई होगी। और पोइट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपनी पोएम्स में किसी भी चीज़ को दूसरी चीज़ से सिमिलर करते हैं, मिलाते हैं किसी एक मुशाबहत की वजह से, जिससे पोएम्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेटाफर। मेटाफर इज़ एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन 2 रिलेटिवली अनलाइक थिंग्स विदाउट लाइक और एज। अच्छा, मेटाफर जिसे उर्दू में इस्तारा कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सिमिली की तरह है, तशबीह की तरह। फ़र्क इसमें सिर्फ 2 हैं। नंबर 1 फ़र्क ये है कि ये एक इम्प्लाइड कंपैरिजन है, यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन। तो इसमें अगर 2 चीज़ों को मिलाया जाता है तो डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है बग़ैर किसी लाइक और एज के हेल्प के। जैसे हमने सिमिली में कहा था कि ही इज़ एज ब्यूटीफुल एज मून, यहाँ हम डायरेक्ट कहेंगे कि ही इज़ मून, मतलब डायरेक्ट, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं आता और ना ही एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। द रोड वॉज अ रिबन ऑफ मून लाइट। अब यहाँ पर डायरेक्ट रोड को रिबन ऑफ मून लाइट कह दिया गया है, कोई बीच में एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं किया, एज और लाइक को इस्तेमाल नहीं किया गया। तो एक ऐसा कंपैरिजन जो कि बिल्कुल डायरेक्ट हो और समझने वाले खुद समझ जाएं कि इसमें किस चीज़ की मुशाबहत की वजह से 2 चीज़ों को मिलाया गया है, ऐसी तशबीहात को इस्तारा यानी कि मेटाफर कहा जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा पोएम्स में इस्तेमाल होता है और पोएम्स की ब्यूटी को बढ़ाता है, इन्हेंस करता है। नेक्स्ट देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। Personification gives the qualities of a human to an animal, an object or an idea. अब पर्सोनिफिकेशन की जो डेफिनेशन है वो उसका काम क्या होता है
कि किसी भी आइडिया, किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी एनिमल के अंदर वो खुसूसियात दिखाई जाएं जो कि असल में इंसानों में होती हैं, उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि अ फ्लावर इज़ सैड, तो एक फूल सैड कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी भी इंसान की क्वालिटी लेके किसी ऑब्जेक्ट में डाल दी जाए, किसी आइडिया में डाल दिया जाए, या किसी भी एनिमल को शो किया जाए कि वो जो है वो एंग्री है या कुछ भी है, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अ ब्रेव हैंडसम ट्री फेल विद अ क्रीकिंग रेंडिंग क्राई। क्रीकिंग आवाज़ है, रेंडिंग का मतलब होता है आंसुओं के साथ। तो यहाँ क्या कहते हैं कि एक बहुत ही जो है ब्रेव और हैंडसम दरख्त है, बहादुर खूबसूरत, वो रोता हुआ आंसुओं के साथ गिर गया। तो ये पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि ह्यूमन क्वालिटी है वो एक ट्री में दिखाई, इसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा पोएम्स में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरबोल। इट इज़ एन एग्जेजरेटेड स्टेटमेंट यूज्ड टू हाइटन द इफेक्ट। हाइपरबोल का काम ये होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के एग्जेजरेट करके बयान किया जाए। जैसे हम ये कहें कि वी आर सो हंग्री इवन वी कैन ईट एन एलिफेंट। अब हम एलिफेंट तो नहीं खा सकते, लेकिन अपनी हंगर को बताने के लिए कि इतनी ज़्यादा है कि एक हाथी भी खा सकते हैं, एग्जेजरेट कर दिया, बढ़ा चढ़ा के बयान किया, उसको हाइपरबोल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज़ सैड सो ऑन सेवरल मिलियंस ओकेजन्स, कि अब उसने एक ही बात को कोई मिलियंस ओकेजन में बताई है, तो ऐसा मुमकिन तो नहीं है ना, मिलियंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बढ़ा चढ़ा के बयान करने वाली चीज़ें जो होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं पोएम्स में, और राइटर्स भी इस्तेमाल करते हैं अपने नॉवेल्स और ड्रामास में। तो ये जो है इफ़ेक्ट ये कहलाता है हाइपरबोल। नेक्स्ट देखते हैं एलिट्रेशंस। Alliteration is the repeated consonant sound at the beginning of the word. इसका काम क्या होता है कि जो बिल्कुल पहले पहले कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, यानी कि वॉवल्स को छोड़ के जितने भी हमारे बी से लेके जी तक कॉन्सोनेंट्स हैं, वो किसी भी जुमले में बार बार रिपीट किए जाएं बिगिनिंग में, तो जिससे टंग भी ट्विस्ट हो जाती है। तो जिससे टंग भी ट्विस्ट हो जाती है, इसे टंग ट्विस्टर भी कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, लिटिल लैरी लाइक्स द स्टिकी लॉलीपॉप। अब यहाँ पे एल जो है बार बार प्रोनाउंस करने से टंग जो है ट्विस्ट हो रही है, तो ऐसी रिपीटिशन को एलिट्रेशन कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। वाइड आइड एंड वॉन्डरिंग वाइल वी वेट फॉर अदर्स टू वैकन। अब यहाँ बार बार डब्ल्यू का साउंड है जो कि प्रोनाउंस करना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, तो ऐसे वर्ड्स जो हैं वो एक सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि बिगनिंग में कॉन्सोनेंट साउंड सिमिलर होने से हमें बार बार उसे रिपीट करना पड़े। तो ये एलिट्रेशन कहलाता है, जो कि पोएम्स में इस्तेमाल होता है और काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है। नेक्स्ट देखते हैं ओनोमोटोपोइया। इट इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट मिमिक साउंड्स। किसी भी तरह के जो साउंड्स होते हैं, चाहे वो किसी जानवर के हों या फिर किसी चीज़ को घसीटने के, किसी भी ऑब्जेक्ट के शोर मचाने के, हवाओं के चलने के, या किसी भी इंसान के भी जो मतलब मुंह से डिफरेंट आवाज़ें निकलने वाले साउंड्स, उनको ओनोमोटोपोइया कहा जाता है। क्रैकल, या जिस तरह के भी साउंड्स हैं, ये राइटर्स अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, पोएम्स में इस्तेमाल किया जाता है कि ये बहुत अच्छी लगे। तो नेक्स्ट पे हम देखते हैं क्या है ऑक्सीमोरोन। इट इज़ द कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड यूज सिग्निफाइंग टू डिफरेंट बट एग्जैक्ट आइडियाज़। अच्छा, ऑक्सीमोरोन जो होता है, इसमें क्या होता है, दो वर्ड्स ऐसे हों जो आपस में बिल्कुल अपोजिट हों, उनको साथ मिला के रखा जाता है। अब किस तरह से वो अल्फाज हों, लेकिन वो एक एग्जैक्ट मीनिंग दें, एक आइडिया दें। जैसे कि हम ये कहते हैं ओरिजिनल कॉपी, तो मतलब ओरिजिनल बिल्कुल जो है वो ऑपोजिट है कॉपी का, कॉपी ऑपोजिट है ओरिजिनल की, यानी कि फ़र्स्ट कॉपी के लिए हम ओरिजिनल कॉपी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑक्सीमोरोन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ द वाइजेस्ट फूल ऑफ देम ऑल। तो यहाँ पे देखिए वाइजेस्ट जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है फूल का, लेकिन आपस में इनको मिला के लिखा जो कि साथ लिखे जाएं और कंपाउंड वर्ड्स बनाएं, तो उसको ऑक्सीमोरोन कहा जाता है।
नेक्स्ट देखते हैं आयरनी। इट इज़ अ सिचुएशन दैट मीन्स क्वाइट ऑपोजिट टू व्हाट इज अपेरेंटली सैड। आयरनी तंज की तरह होती है, लेकिन इसमें जो कहा जाता है बात उसकी बिल्कुल उल्टी होती है, ऑपोजिट होती है। अच्छा, हमने ह्यूमर, सटायर, आयरनी की एक वीडियो अपलोड की थी। इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में ये तीनों चीज़ें समझाई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसे देख लीजिएगा, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे आयरनी की मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, जैसे कि द पुलिस स्टेशन गेट्स रोब्ड, यानी कि पुलिस स्टेशन ही अगर लुट जाए तो हम क्या कहेंगे कि आयरनी है, मतलब ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ऐसी दो चीज़ें जो आपस में होना मुमकिन नहीं है लेकिन वो हो जाएं, उसे आयरनी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अ पोस्ट ऑन फेसबुक कंप्लेनिंग हाउ यूजलेस फेसबुक इज़। अब यहाँ पे बिल्कुल आयरनी है कि जो फेसबुक को इस्तेमाल भी किया जा रहा है, फेसबुक को बुरा भी कहा जा रहा है, तो इसे आयरनी कहते हैं कि दो ऑपोजिट सेंटेंसेस को साथ मिला दिया जाए। नेक्स्ट देखते हैं सिंबल। अ सिंबल इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स समथिंग एल्स रादर देन इटसेल्फ। अब सिंबल जो है वो काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं, पंक्चुएशन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इंटरजेक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने देखे होंगे, हार्ट के लिए हार्ट शेप भी बनाई जाती है जो कि लव को शो करता है, या पीस के लिए बर्ड को इस्तेमाल किया जाता है, डव, जो कि पीस का सिंबल है। तो इस तरह से सिंबल इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसके अलावा सिर्फ सिंबल्स में जो है वो पंक्चुएशन नहीं आती, बल्कि साथ में इसमें इंटरजेक्शन भी आता है, जैसे कि आह, ये एक इंटरजेक्शन है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आह सनफ्लावर weary ऑफ टाइम, और ये है हु काउंटेस्ट द स्टेप्स ऑफ द सन, विलियम ब्लैक की ये लाइन है। तो यहाँ पे देखें मुख्तलिफ टाइप के सेमी कॉलन, कॉलन और ये हाइफन इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है ये भी पोएम्स की ब्यूटी बढ़ाती हैं और इन्हें सिंबल कहा जाता है। नेक्स्ट पे देखते हैं इमेजरी। इमेजरी इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट एन इमेज और इमेजेस इन द रीडर्स माइंड बेस्ड ऑन 5 सेंसेस। अच्छा, पोइट्स जो होते हैं उनका काम होता है कि वो अल्टीमेटली वो अपनी पोएम्स रीडर्स के लिए लिखते हैं। वो चाहते हैं कि रीडर्स उसमें खो जाएं, और उनके जो 5 सेंसेस हैं, इवन जो स्मेल है या फिर आप वॉच है या फिर हेयरिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें इम्प्लाई करें। अब किस तरह एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है द डैफोडिल्स, और इसमें इन्होंने खुद देखे थे फूल, लेकिन उन्होंने इस तरह के जो है अपनी इमेजरी इसमें इस्तेमाल की कि जो रीडर है वो भी ऐसे ही फील कर रहा है कि वो फूल वो भी देख रहा है। हालांकि फूल जो हैं वो सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ ने देखे थे, और उन्होंने पोएम इस तरह से लिखी कि उसमें जो इमेजरी इस्तेमाल की, यानी कि अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए कि जब भी रीडर्स उनको पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि वो बनफ्से नफीस खुद ही उन फूलों को देख रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो लिखा है ना, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, इस इमेजरी में एक सिमिली भी है कि उन्होंने एज भी इस्तेमाल किया है और अपने आप को तशबीह दी है कि मैं एक बादल की तरह जो है वो अकेला अकेला जा रहा था, इधर उधर घूम रहा था। तो यहाँ पे ये सिमिली है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। एज का इस्तेमाल है, दो मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर किया है। तो बहरहाल हमें यहाँ पे एक सिमिली नज़र आई, तो आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। होप कि आपको ये हमारी जो पूरी सीरीज़ है एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री की बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी, जिसमें हमने शुरू में पोइटिक डिक्शन और फिर जॉनर ऑफ पोइट्री और फिर आज ये फिगर ऑफ स्पीच आपको समझाई है। तो होप कि आपको ये एलिमेंट ऑफ पोइट्री में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।